या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं सरोकार। जी हां, सरोकार जिसमें हम लगातार आम जनता से जुड़े मुद्दों को आवाज देते हैं। समस्या की जड़ तक पहुंचता है IBC 24 और इसके समाधान के लिए जिम्मेदारों से जवाब भी लेता है। आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है, तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम नवरात्रि स्पेशल सरोकार का शक्ति पर्व आपको दिखाने जा रहे हैं। इन 9 दिनों में हमारे अलग अलग संवाददाता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग देवी धामों में पहुंचेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और उन्हें सरकार से महिला सुरक्षा को लेकर आखिर क्या उम्मीदें हैं। इसके साथ ही माता रानी के दिव्य धामों के दर्शन भी आपको कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सरोकार की। और आज सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के देवास, जहां हमारे संवाददाता निहारिका ने चामुंडा माता मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर जाकर महिलाओं से बातचीत की और IBC 24 ने यह जानने की कोशिश की कि महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर आखिर क्या सोचती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। मां दुर्गा के अति प्रिय दिन यानी नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं देवास में विश्व प्रसिद्ध मां चामुंडा के मंदिर में मौजूद हूं। आपकी सीधी तस्वीरें जो है मैं मां चामुंडा के मंदिर से दिखा रही हूं, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भक्तगण जो है वो सुबह से ही माता के दर्शन करने के लिए, साथ ही में उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। माँ चामुंडा का मंदिर जो है वो विश्व प्रसिद्ध है और शक्तिपीठ है, इसी के चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तगण जो है वो सारे ही 9 दिन में बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और यहाँ पर माँ चामुंडा का आशीर्वाद लेते हैं। चूँकि नवरात्रों का दिन है तो ये 9 दिनों में IBC 24 नारी शक्तियों की बात करेगा। जिस तरह से महिला हिंसा बढ़ रही है उसे किस तरह से रोका जा सकता है, साथ ही में महिलाएं जगह जगह पर किस तरह से सुरक्षित महसूस करती है, यहाँ पर सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, जगह जगह पुलिस बल जो है वो तैनात है। हर जगह पुलिस बल जो है वो तैनात रखा हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, भीड़ उमड़ती है तो उन्हें रोका जा सके, लोगों को रोका जा सके। यही कारण है कि यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो हमेशा से तैनात रहा है। लोगों से बात करके जानेंगे कि उन्हें किस तरह से सुरक्षित लगता है। दीदी आप लोग जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग लाइनें लगाई गई? जी अलग अलग लगाते हैं। दीदी जब यहाँ से बाहर की अगर हम बात करें, अकेले कहीं सफर करते हैं तो क्या वहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं या कोई डर, कोई परेशानी सताती रहती है? डर तो रहता है थोड़ा बहुत दिल में, जैसे जो बलात्कार हो रहे हैं, लेडीज उनके साथ छेड़खानियाँ हो रही, मगजमारियाँ होती है, तो डर तो दिल कहीं ना कहीं रहता ही है दिल में। जी दीदी, जब कभी आप कहीं जाते हैं, चाहे फिर वो ऑफिस हो चाहे कहीं और हो, अकेले सफर करते हैं तो क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं। बच्चे जब स्कूल कॉलेज जाते हैं तो क्या कोई डर बना रहता है? हाँ, डर तो बना रहता है। आज की जो जनरेशन है जिस हिसाब से चल रहा है, अभी न्यूज़ टीवी में अपन जो चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस हिसाब से तो डर को लगता है बदलाव होने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। क्या आप लोग स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं जाते हैं? कॉलेज थर्ड ईयर। अच्छा, जब कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? एक्चुअली क्योंकि वी ट्रैवल फ्रॉम द लोकल्स तो इट काइंड ऑफ फील्स अ बिट अनसेफ, बट ठीक है अब करना तो है। बट हाँ, कुछ जगह पर लगता है कि वी आर स्टिल नॉट अ बिट सेफ। लोकल से सफ़र करते हैं तो क्या इमरजेंसी बटन, इमरजेंसी नंबर, इस तरह की कोई चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है? हाँ, बसेस में है। अगर हम महिला हिंसा की बात करें तो इसे रोकने की कितनी ज़रूरत है? ये इवन दो हम 21st सेंचुरी में हैं तो भी कुछ जगह पर ऐसी हरकतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि रीसेंट एग्जांपल कोलकाता का केस हम देखें और भी बहुत सी दूसरी जगह पर सेम ही चीज़ हो रही है कि आज भी हम अर्बनाइजेशन में आकर भी ये जो चीज़ें चल रही है वो रुकी नहीं है। तो इन चीज़ों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये जो लोग बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण और उनका जो उन्हें पढ़ाते लिखाते बड़ा करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। जी, सो
फुलफिल नहीं हो पा रही है। क्या आपको लगता है कि इसके जिम्मेदार सरकार है, सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए? सिर्फ सरकार नहीं है, हम लोग जो जन लोग हैं, हम लोग को भी समझना चाहिए। जैसे एक कैटेगरी या एक हम जेंडर को नहीं टारगेट कर सकते, सबको साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी का दिक्कत है तो उन्हें आगे बोलना चाहिए आकर के भैया यहाँ जगह ये प्रॉब्लम है। सिर्फ फेस नहीं करना चाहिए, दबना नहीं चाहिए किसी भी दबाव में आकर। जब ऑफिस जाते हैं तब वहाँ पर कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं? जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, क्या उसके बाद आप अपने आप को वहाँ पर भी सुरक्षित महसूस कर रही हैं? थैंकफुली मेरा वर्क प्लेस तो बहुत सेफ़ है और मेरे साथ वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को समझती हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें फेस करें और आई होप कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो। क्या लगता है आंटी, इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? कौन इसे सुधार सकता है? इसमें बदलाव कौन लेकर आ सकता है? हम ही लोग सुधार सकते हैं। क्या आपको लगता है सरकार जिम्मेदार है? सरकार जो अपने वादे कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर, वो पूरे कर रही है? सरकार हर जगह तो नहीं जा सकती, तो हम लोगों को ही कदम उठाने बिल्कुल, चाहिए। सरकार हर जगह नहीं जा सकती, इसलिए हमें कदम उठाने की ज़रूरत है, ये इनका कहना है। आपको क्या लगता है महिला हिंसा जो हो रही है उस बारे में क्या सोच रखते हैं? महिलाओं को ही अपने आप में बनना पड़ेगा आत्मनिर्भर, क्योंकि ये सही है कि अपन मानते हैं उस चीज़ को कि भाई ज़माना ठीक नहीं है। अपन देख रहे हैं महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है। आज भी अपना भारत अपन कहते हैं कि सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, तो IBC 24 ने देवास पहुंचकर मां चामुंडा के मंदिर में पहुंचने वाले दर्शनार्थियों से बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पर युवतियाँ और महिलाएं, जो बच्चियाँ हैं, वो महिला सुरक्षा के बारे में क्या सोच रखती है, महिला हिंसा को लेकर क्या सोच रखती है, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है, अकेले सफ़र करती है, रात को सफ़र करती है तो क्या सुरक्षित महसूस करती है या किसी तरह की चिंता या डर उन्हें सताता है। प्रदेश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आज IBC 24 की टीम जो है वो देवास में मां तुलजा भवानी शक्तिपीठ पर पहुंचा हुआ है कि आज IBC 24 लगातार यहां पर बना हुआ है और आपको अलग अलग महिलाओं से बातचीत करके उनकी जुबानी बताएंगे कि वे लोग कितने सुरक्षित है और इस सारे मुद्दों पर वे लोग क्या सोच रहे हैं। तो जिस तरह से महिला हिंसा बढ़ रही है उस पर रोक लगाने की किस तरह से जरूरत है? महिला हिंसा तो उससे वही कानून बनाना चाहिए, उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि जो भी मतलब लोग ऐसा करने में सोचे। किस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर हम लोगों को और काम करने की ज़रूरत है? बहुत सतर्कता रहने की ज़रूरत है क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है सभी दूर का, एक तो नहीं कि एक ही जगह का बता रही हूँ, सभी दूर का माहौल बहुत ख़राब है। प्रशासन इसका ध्यान दे, पुलिस प्रशासन ध्यान दे और सरकार से निवेदन है कि लेडीज़ों पे मतलब महिलाओं पे जो अत्याचार और ये सब हो रहा है ये ना होए, उसके लिए नया कानून बने। मेरा खुद का अनुभव है और एक तो क्या होता है जब हम जैसे कुछ हमारे साथ में दुर्घटना होती, यदि हम पुलिस वाले को भी फ़ोन करते हैं ना तो वो नहीं आते हैं समय पे। जो आप बोलते हैं 100 को डायल करो, तो ये चीज़ होनी चाहिए आने वाले समय के लिए, क्योंकि हमारे बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं है प्लस जो महिला हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो थोड़ा सा इस विषय में सोचना चाहिए सभी लोगों को। अभी जो ट्रेजेडियाँ सुन रहे हैं उस हिसाब से तो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। हाँ, जो कि जो भी अगर ऐसी ट्रेजेडी होती है तो एट ए टाइम एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, तो ताकि क्या दूसरे लोग भी डरे। हाँ, और लड़कियों में थोड़ा सा जो डर हो रहा है वो दूर हो। फिर अकेले सफ़र करते हैं कभी ऑटो वैन में, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, बहुत डर लगता था। गाड़ी से जाती थी मैं और वहाँ पे सुनसान बहुत था, बहुत बार ऐसा भी हुआ पीछा करा, बहुत डर लगता था। और अब तो ऐसा है घर में रहने के बाद इतना सुनने के बाद तो और डर लगता है। अब तो बाहर निकलने में बहुत टेंशन होती है कि अब कैसे जॉब पे जाएंगे। नहीं। तो IBC 24 ने मां तुलजा भवानी शक्तिपीठ पहुंचकर महिलाओं से चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि महिला हिंसा के बारे में महिलाएं क्या सोच रखती है, क्या महिलाएं सुरक्षित है, क्या बच्चियां, क्या युवतियां सुरक्षित है, क्या वे लोग अकेले सफ़र करने में सुरक्षित महसूस करते हैं, किस तरह का बदलाव उन्हें अभी भी ज़रूरी लगता है, किस तरह से वे लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इन तरह के तमाम सवालों के जवाब हमने महिलाओं से जानने की कोशिश की और ये भी जानने की कोशिश की कि अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नरेंद्र कुमार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 देवास। और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के सिद्ध डोंगरगढ़ मंदिर, जहां पर बमलेश्वरी माता के दर्शन के साथ ही ये जानते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और महिला सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ की महिलाएं आखिर क्या सोचते हैं। नवरात्रि में हम हर वर्ष
शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, महिलाओं को भी पूजा के भाव से देखते हैं। और पुराने ज़माने में तो कहावत भी है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आजकल के ज़माने में समाज के राक्षस सोच रूपी जो लोग हैं उनकी वजह से महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। और आज हम सरोकार में इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे, महिलाओं से जानेंगे कि वे अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। तो आइए महिलाओं से बात कर जानते हैं। मैम, आप अपने आप को समाज में कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करती? अभी का इतने सारे ये हो गया है, पूरे कांड जैसे बोलेंगे, बहुत कुछ हो गया है। सेफ कैसे फील करें? रात में निकल भी नहीं सकते लड़कियां बाहर। कुछ सुझाव है आपके पास समाज को ठीक करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा सुझाव जिससे कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो? हाँ, सरकार को कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, अच्छे से लोगों को बता देना पड़ेगा। जैसे कि अभी जो घटनाएं चल रही है, जैसे कि न्यूज़ में जो दिखाया जा रहा है कि 4 साल की बच्ची हो या 40 साल की औरत हो, अब कोई भी सेफ नहीं है। अब ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई भी महिला हो, वो अगर घर से बाहर निकलती है तो उसको वो डर रहेगा ही कि कुछ गलत होगा ही। तो बदलाव किस तरह से लाया जा सकता है? उसके लिए तो जो ऐसे उनके विचारों में बदलाव आना चाहिए। पहले तो अगर हम किसी औरत की तरफ गंदी नज़र से देखते हैं या कुछ गलत तरीके से देखते हैं तो उसको वो एक डर रहना चाहिए कि अपने घर में भी कोई औरत है या हमारी बेटी है, माँ है। ऐसा डर जब आएगा उनके अंदर, या फिर सरकार कुछ सज़ा देगी या अच्छा कोई कायदा बनेगा, तो मेरे हिसाब से तब उनको डर लग सकता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे सज़ा होगी। आप बताइए, आप यहाँ पर आई हुई हैं, आपने माता की पूजा की है, और पहले कहावत भी ये कही जाती थी कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो अभी वो जो कहावत है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सिद्ध हो पा रहा है? देखिए, यहाँ पर बहुत से लड़कियाँ ऐसे हैं जो सुरक्षित नहीं हैं, तो सभी से अनुरोध है कि यहाँ जो भी आए वो सुरक्षित रहे, किसी से भी कोई भी छेड़खाड़ी ना की जाए और चोरी वोरी भी ना हो जाए। क्या समाज में महिलाएं देवी के रूप में सिर्फ पूजा के समय ही मानी जाती है? दैनिक जीवन में भी ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि में और मैं माता बमलेश्वरी मंदिर में खड़ी हुई हूँ, लेकिन ये सत्य है, आज माँ शक्ति दे। और इस भूमि में जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि है, ये पूरा देश जिनको मानता है, लेकिन यहाँ पर माताएं, बहनें, बेटियाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज मुझे शहर से बाहर जाना है तो मुझे बहुत चीज़ सोचना पड़ता है, सारी चीज़ें। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी हर महिला से कि अपना सुरक्षा कवच जो है वो खुद बनाए, सारी चीज़ों को उनको ये नहीं देखना कि कोई आएगा और आपकी सुरक्षा करेगा, ये नहीं। कृष्ण तो नहीं आएंगे, द्वापर युग तो नहीं है, तो आपको अपने ही कृष्ण बनना है, आपको ही शक्ति वो उत्पन्न करनी है। तो और महिला खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है? कुछ ज़्यादा कोई सुरक्षित महसूस नहीं करती है। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही मतलब चीज़ों का बहुत जो सेफ्टी है, वो सेफ्टी कुछ यहाँ पे सेफ्टी है नहीं। जो लेडीज़ को सेफ्टी और सेफ़ महसूस होना चाहिए वो यहाँ पे कोई सेफ़ है नहीं। सडन अगर कुछ होता है तो उसके लिए एक ऐप लॉन्च होना चाहिए, और लोगों की सबसे जो लड़कियों को सिखाया जाता है वो सबसे ज़्यादा चीज़ों लड़कों को सिखाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। लड़कियों को ये सिखाया जाता है बैड टच और गुड टच, बॉयज़ को भी वो सारी चीज़ें सिखानी ज़रूरी है आज के टाइम पे। धार्मिक स्थलों में सबकी जो थिंक रहती है वो वहीं तक ही सीमित रहती है। उस बाद में जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वापस से वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। जैसे माता एक आइडल है सभी महिलाओं के लिए कि वो जो है असुरों का संहार करती है, तो क्या महिलाओं को इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए या फिर उन्हें ये सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए। आप बताओ, महिला खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है? वैसे तो सुरक्षित नहीं है महिला आजकल। मैम, आप बताओ, महिला खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है? महिला अब तो नहीं कर सकती अपने आप को सुरक्षित, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है कि अकेले भी जाना, या चाहे शादीशुदा हो, चाहे कुंवारी हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो लोग भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती। या तो अपने हस्बैंड के साथ जाओ या फैमिली के साथ जाओ तो ही एक सुरक्षित है, वरना तो आजकल अकेली लेडीज़ जा नहीं सकती कहीं, चाहे मार्केट हो, चाहे कहीं भी मतलब जाना हो तो अकेले तो लेडीज़ जा नहीं सकती।
अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर हेल्पलाइन नंबर्स भी है, तो क्या आपको उसकी जानकारी है? नहीं, अभी तो उसकी कोई जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन ये सब पता है कि है महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है करके। तो महिलाओं से बातचीत कर हमने जाना कि शक्ति स्वरूपा महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि वो खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं और काफ़ी महिलाओं को तो हेल्पलाइन नंबर जो 1091 महिलाओं की सुरक्षा के लिए है उसकी भी जानकारी नहीं है। तो इस तरह से समाज में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी जो है वो देखी जा रही है और यही एक वजह है कि जो है महिलाएं भी जागरूक नहीं है। महिलाएं हालांकि खुद को असुरक्षित तो बताती है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता है कि जो हेल्पलाइन नंबर है वे भी है। तो इस तरह से जो महिलाएं हैं उनकी परेशानियां सामने आ रही है। हालांकि कुछ बदलाव की बातें उन्होंने कही है, पुरुष भी जो है उन्होंने भी बदलाव की बातें कही है। हालांकि अब देखना होगा कि समाज में किस तरीके से बदलाव जो है वो आता है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो ये है वस्तु स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, और कैसे विडंबना है कि शक्ति के इस पर्व में भी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। आज नवरात्र का प्रारंभ है। माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। शैलपुत्री स्वरूप को दृढ़ता का, शक्ति का, स्थिरता का स्वरूप माना जाता है। जाते जाते आप सभी से ये जरूर कहेंगे कि माता के स्वरूप से हम सबको ये सीखना है कि जब भी कोई आसुरी शक्ति हमारी ओर आगे बढ़े तो हमें डट के उसका मुकाबला करना है, क्योंकि हम सब शक्ति स्वरूप हैं। जय माता दी।